आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी पैरामेडिकल 2024 जिसकी एग्जाम है वो कल फर्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट में होने वाला है। सभी स्टूडेंट्स को इस वीडियो में रूल एंड रेगुलेशंस बताएंगे, ड्रेस कोड क्या होनी चाहिए, ये सब चीज़ें हम बताएंगे। आईडी प्रूफ को आप क्या साथ में लेके जाना है, उसके साथ ही साथ एग्जाम हॉल में जो आपका 90 मिनट को जो आपको टाइम मिलेगा पेपर डिस्कस करने के लिए, उसमें आपको मिनिमम कितना स्कोर करना होगा, इतना स्कोर इस कैटेगरी को करना होगा जिससे कि इस साल 2024 में आपको गवर्नमेंट की सीट है पैरामेडिकल कोर्सेज में मिल जाए। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे क्या क्या प्रोसेस है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे एग्जाम डेट की। तो एग्जाम डेट सभी स्टूडेंट्स को पता है कि आपका एग्जाम कल मॉर्निंग शिफ्ट में होने वाला है। ओके, उसके बाद सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा emsexam.ac.in। ओके, इस एकेडमिक कोर्सेज पे आने के बाद यहाँ पे आपको पैरामेडिकल पे क्लिक करना है, नीचे आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है और यहाँ पे RSU कोड, रजिस्ट्रेशन नंबर और उसके साथ ही साथ आपको पासवर्ड लगा के यहाँ से अपना जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। ओके, अब एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद वो प्रिंटेड एडमिट कार्ड आपका होना चाहिए। ओके, चलिए एक बार हम दिखा देते हैं आपको एडमिट कार्ड किस तरह से। अब इस तरह से आपका ये प्रिंटेड होना चाहिए, ठीक है। जो भी आपका एडमिट कार्ड है वो प्रिंटेड होना चाहिए, जिसमें आपका यहाँ पे आईपी एड्रेस होना बहुत जरूरी है। ओके, आईपी एड्रेस के बाद यहाँ पे आपको जो है सेंटर दिया जाएगा। सेंटर के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो सेंटर डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सेंट्रल कोड आपको जरूर पहचाना है, जिस भी सेंटर आपको दिया हुआ है, ठीक है, उस पर एक दिन पहले जा सकते हो, या आप जब भी मॉर्निंग में आप 7:30 तक वहां तक पहुंच जाए। और ये सबसे पहले जाने से पहले आपको ये कोड, ठीक है, जो सेंट्रल कोड दिया हुआ है वहां पे चेकआउट करना है। यदि ये कॉलेज है वो आप चेकआउट कर लेना है, और साथ ही साथ ये आपका जो है सेंटर कोड जरूर चेकआउट करना है। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, एग्जाम आपकी 6 जुलाई 2024 को है, मॉर्निंग शिफ्ट में होने वाला है। सबसे पहले 7 बजे के बाद, ठीक है, 7:30 आप रिपोर्टिंग टाइम है, मतलब 7:30 या 8 बजे तक आप जो अपने सेंटर में पहुंच सकते हो, या 8:30 तक भी आपको पहुंच जाना है। ओके, 8:30 तक पहुंचने के बाद यहाँ पे आपको जो है 8:30 के बाद 9 बजे से आपका क्लोजिंग एंट्री क्लोज हो जाएगा, मतलब 9:30 बजे के बाद आप वहां पे एग्जाम हॉल में एंटर नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको 9:30 बजे तक एग्जाम हॉल में चले जाना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका 10 से लेके 11:30 तक आपका एग्जाम चलने वाला है। यहाँ पे जो टोटल आपको टाइम दिया गया है वो 90 मिनट आपको दिए गए हैं। टोटल आपके जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो भी आपके 90 आएंगे, और जिसमें से फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री या मैथ जो भी आपने ले रखा है उसमें से 30-30 क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे नीचे की ओर। अब यहाँ पे 3 पॉइंट यहाँ पे एम्स के द्वारा दिए गए। अब ये तीनों पॉइंट क्या क्या है इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ये तीनों पॉइंट ये है कि आपको जो आपके क्लोजिंग टाइम है उसके बाद आपको एग्जाम हॉल में नहीं जाने दिया जाएगा। उसके साथ ही साथ जब तक आपकी एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाती उससे पहले आप एग्जाम सेंटर से बाहर नहीं निकल सकते। एंड लास्ट, यदि आपने एडमिट कार्ड लेके नहीं जाओगे तो आपको एग्जाम हॉल में नहीं दिया जाना चाहिए। तो ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आ चुके हैं, ये तीनों पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। उसके बाद में यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म है, तो आपको ये डिक्लेरेशन फॉर्म आज ही फिलअप कर लेना है। ओके, यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर सकते हो। यदि आप सिग्नेचर नहीं करते हो और यदि आपके पास लेफ्ट थंब पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो लेफ्ट थंब यहाँ पे यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे 2-3-4 चीजें आपको, ये तीनों पॉइंट की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तीनों पॉइंट क्या क्या चीज है वो हम बात कर देते हैं। यहाँ पे काफी स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं, वो कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले यहाँ पे क्या गया है, यहाँ पे क्या पहले पॉइंट में क्या डिस्कस किया गया है, यहाँ पे क्या कि आपको एडमिट कार्ड साथ लेके जाना है। तो कलर प्रिंट आप जो है अपना साथ ले जा सकते हो, उस पर आपका फोटोग्राफ सही से होना चाहिए, आपका सिग्नेचर आपका क्लियरली दिखाई देना चाहिए। ओके, यहाँ पे आपका सिग्नेचर हो जाएगा। ओके, तो ये आपका वैलिड आईडी प्रूफ आपका होना चाहिए, एक आईडी प्रूफ आपको साथ में ले जाना है, ठीक है। अब आईडी प्रूफ के तौर पे यहाँ पे आपको 6 ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। तो ये काफी स्टूडेंट सोचते हैं कि मुझे 6 के 6 साथ लेके जाने, नहीं, इसमें से आप एक आईडी प्रूफ अपने साथ लेके जा सकते हो, ठीक है, जिसमें चाहे आप आधार कार्ड साथ लेके जाओ, चाहे पासपोर्ट साइज आप पासपोर्ट आपके साथ लेके जाओ, चाहे आप वोटर आईडी लेके जाओ या पैन कार्ड, ठीक है। तो ये जो 6 पॉइंट दे रखे हैं इसमें से केवल एक, ओके, ये 6 के 6 आपको साथ लेके नहीं जाने हैं। काफी स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं, तो ये आपको 6 के 6 ऑप्शन साथ में लेके नहीं जाने, सिर्फ इसमें से एक है, चाहे आप आधार कार्ड ले जाओ, चाहे आप पैन कार्ड ले जाओ, चाहे आप वोटर, चाहे आप ड्राइवर लाइसेंस ले जाओ, कोई किसी भी एक वैलिड आईडी आपको साथ में लेके जाना है। ओके, अब यहाँ पे बायोमेट्रिक आपका जो है वहाँ पे होगा। एडमिट कार्ड यदि आप नहीं लेके जाओगे, यदि वैलिड आईडी प्रूफ नहीं लेके जाओगे तो आपको एग्जाम हॉल में नहीं जाने दिया जाएगा। 4th नंबर पॉइंट है कि IRS सिस्टम, तो ये होता है कि आपका चेकअप होता है वहाँ पे, जब भी आप वहाँ पे जाओगे एग्जाम हॉल पे तो आपके आधार कार्ड से फोटो सब चीज़ें, आपको फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछा जाएगा। तो ये आपको बायोमेट्रिक वहाँ पे जो है आपका जो है आपका सिक्योरिटी है, वहाँ का जो सिक्योरिटी है वो आपका चेकअप करेगा। ओके, ये चीज़ हो गया, मतलब आपको जांच पड़ताल होगी। उसके बाद यहाँ पे आपको
प्लीज नोट। ओके, यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है उस पर क्या डिस्कस किया गया है, इस पर आपको डिस्कस किया गया है कि कोई भी लार्ज बटन ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। देखो सबसे पहले आपकी 9:30 बजे एंट्री क्लोज हो जाएगी। शूज फुटवेयर विथ थिक शूज, आपको ये सब गारमेंट विथ लार्ज बटन वाले नहीं लेके जाने हैं। ओके, ड्रेस कोड में क्या क्या होना चाहिए, सिंपल आप जो है लोअर पहन सकते हो, मतलब पजामा टाइप बोलते हैं, ऊपर सिंपल टी शर्ट पहन सकते हो जिसपे कुछ भी प्रिंटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये प्रिंटेड और चप्पल, ठीक है, चप्पल स्लीपर ले सकते हो साथ में, स्लीपर के साथ आपका नॉर्मल कपड़े होने चाहिए जो हम लोग घर पे या घरेलू में हम यूज करते हैं। ओके, वो आपको कपड़े पहन के जाने, कोई भी शर्ट आपको नहीं पहन के जाना है, कोई भी चेन वाली आपको पैंट नहीं पहन के जानी है, ठीक है, कोई जेब वाली आपको पैंट नहीं पहन के जानी है, तो सिंपल टी शर्ट यूज कर लो या सिंपल लोअर यूज कर लो। ओके, ये चीज हो गया। उसके साथ ही साथ आपका वहां जो सामान लेके जाओगे उसको वहां पे रखने के लिए कोई भी आपको स्पेस नहीं दिया जाएगा। ओके, उसके साथ ही साथ आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान साथ में नहीं लेके जाना है, कोई भी डिवाइस आपको साथ में लेके नहीं जाना है, मोबाइल फोन आपको एग्जाम हॉल के अंदर मोबाइल फोन यूज करने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आया, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आपको जो घड़ी हो गई या कोई भी वॉच होगी, स्मार्ट वॉच होगी, ये सारी चीजें आपको यूज करने के लिए नहीं दी जाएगी। ओके, और यदि नेक्स्ट है, कोई भी कैंडिडेट के पास यदि कोई तंबाकू खाता है, किसी भी जो है ड्रग्स वगैरह लेते हैं, तो साथ में आपको नहीं लेके जाता है, एल्कोहल ये सब चीजें यदि आपकी पाई जाती है तो वहां पे आपको एग्जाम हॉल से बाहर कर दिया जाएगा और आपको कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ चुका है, ये सारा आपको अब हमने बता दिया है। नीचे आपको जैसे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे 3 बॉक्स आपको दिख रहे होंगे। ओके, ये तीनों बॉक्स में क्या है, तो काफी स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ पे क्या करना है, ये जो आपका कंप्यूटर शीट नंबर लैब नंबर है, ये आपको एग्जाम हॉल में फिल करना है। जो आपको कंप्यूटर लैब दिया जाएगा, जितने नंबर लैब में दिया जाएगा, जैसे लैब 1 लैब 2 लैब 3 ऐसे कुछ रहेगा, उसमें भी कंप्यूटर शीट नंबर रहेगा। जो आपको कंप्यूटर शीट है वो आपको फिलअप कर लेना, और यहाँ पे सिग्नेचर आपका एग्जाम हॉल में सारे सिग्नेचर होने चाहिए। ओके, और ये जो है आपका, ये जो वहाँ पे टीचर ड्यूटी पे रहेंगे उनके साइन है, तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। इस बॉक्स को कोई भी, ये जो बॉक्स है इसको आपको यहाँ पे कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, इसका आपके पास प्रिंटेड होना चाहिए, ठीक है। ये प्रिंट आपको साथ में लेके जाना है। तो ये आपका एडमिट कार्ड को लेके यहाँ पे सारी चीजें हमने डाउट शूट कर दी है, साथ में क्या लेके जाना है। अब हम बात करेंगे रूल एंड रेगुलेशन की, बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे एम्स के द्वारा कुछ इंस्ट्रक्शन जारी किए गए थे। इसमें आपका जो एडमिट कार्ड होता है उसमें डोमेन आईपी एड्रेस और डेट एंड टाइमिंग प्रिंटेड होना चाहिए। टॉप में जो आपका होता है वो प्रिंटेड होना चाहिए। यदि आपके पास प्रिंटेड नहीं है तो आप उसे दोबारा निकलवा सकते हो। ये सारी चीजें आपका जो है प्रिंटेड होनी चाहिए, यदि ये नहीं होंगी तो फिर वैलिड नहीं होगा। ये चीज आपको समझ में आ गया, ये टॉपिक आपको समझ में आ चुका है। इसके साथ ही साथ आपको वहाँ पे कैसे डाउनलोड करना है इसके लिए डाउनलोड प्रोसेस बताया गया है। अब यहाँ पे ओरिजिनल प्रिंट ही आपको यहाँ पे 2 कॉपी नहीं ले जाना है, ओरिजिनल आपका ग्रीन मतलब रंगीन में आप लेके जा सकते हो, कलरफुल का होना ही चाहिए, जिसमें आपका फोटो अच्छे से दिखाई दे, जिसमें आपकी सारी चीजें, आपका आईपी एड्रेस सारी चीजें अच्छे से दिखाई दे। ओके, उसके बाद में यहाँ पे है नीचे और भी है, प्रिंट शुड बी सच एज फोटोग्राफ, क्वालिटी में अच्छा होना चाहिए आपका, ये चीज आपको बताई गई है। आपको वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, अब वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ के आप आधार कार्ड ले जाइए, पैन कार्ड लीजिए, इनमें से दोनों में से कुछ है, एक ही है तो आप ले जा सकते हो। ओके, ये चीज आपको समझ में आ चुकी है। उसके बाद में आपका यहाँ पे है ड्रेस कोड बताया गया, तो ड्रेस कोड मैंने पहले ही बता दिया। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखो यहाँ पे है 2 कॉपीज इनसाइड एग्जाम सेंटर, यू शुड बी कैरी विद ओनली 2 कॉपीज इनसाइड टू एग्जाम सेंटर, ओरिजिनल एंड क्लियर एडमिट कार्ड। तो आपको एग्जाम हॉल में क्या लेके जाना है, एग्जाम हॉल में 2 ही चीज आपको साथ में लेके जाना है। क्या क्या, पहले आपको एडमिट कार्ड होना चाहिए, एडमिट कार्ड में आपका जो है और प्रिंटेड होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, जिसमें आईपी एड्रेस सब चीजें अच्छे से दिखाई दे। दूसरा आपका वैलिड आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। ओके, विद डिक्लेरेशन फॉर्म, डिक्लेरेशन फॉर्म आपका होना चाहिए, डिक्लेरेशन फॉर्म यदि नहीं होगा तो बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए, वैलिड आईडी प्रूफ और आधार कार्ड या कुछ भी, पैन कार्ड, ड्राइवर लाइसेंस, कुछ भी एक ले सकते हो, उसके साथ एडमिट कार्ड, ये आपको एग्जाम हॉल में लेके जाना, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे और कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आईडी प्रूफ एवरीडे आपने बता दिया, आईआरएस सिस्टम क्या है, एंट्री इनटू द एग्जाम सेंटर ये आपको बताइए कितने बजे आपको ले जाना है क्या नहीं है। यहाँ पे और रूल एंड रेगुलेशन पढ़ सकते हो, वीडियो को रोक के सारे रूल एंड रेगुलेशन पढ़ सकते हो। नो कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड एंट्री इन द एग्जाम सेंटर आफ्टर द एंट्री क्लोजिंग, यही बताया गया है कि आपका यदि एंट्री क्लोज टाइम हो जाता है 9:30 बजे के बाद आपको एग्जाम हॉल में नहीं दिया जो है जाने दिया जाएगा। उसके साथ ही आपको जो है कोई भी आइटम साथ में लेके अंदर नहीं जाना। ओके, रफ रख के लिए क्या मिलेगा, रफ यूज द बैक ऑफ द एडमिट कार्ड, रफ रख। ओके, इट रिक्वायर्ड इफ रिक्वायर्ड रफ शीट विल बी प्रोवाइडेड, ठीक है। तो रफ शीट आपको जो है एम्स के द्वारा दिया जाएगा या आप अपने एडमिट कार्ड के पीछे सोल्व कर सकते हो। ओके, इट इज मैंडेटरी टू रिटर्न द एडमिट कार्ड एंड यूज रफ शीट, जो आप रफ शीट यूज करोगे वो आपको सबमिट करना होगा और एडमिट कार्ड भी आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। तो एडमिट कार्ड की 1 कॉपी अपने साथ 2 कॉपी बनवा लीजिएगा, जिसमें से एक आपका एडमिट कार्ड है वो एग्जाम हॉल में ले लिया जाएगा और एक आपका जो है एडमिट कार्ड वो आपके घर पे रहेगा, जो काउंसलिंग इन सब चीज़ों में आपका जो है
काम आएगा। ओके, अब यहाँ पे हम बात करें एग्जाम कितने टाइम का है, तो एग्जाम 90 मिनट का है, जिसमें से आपका 90 क्वेश्चंस आएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। यदि एक क्वेश्चन सही होता है तो x मार्क्स मिलेगा, यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। यदि आप कोई क्वेश्चन अटेंड नहीं करते हो तो 0। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आ चुका है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे कोई और इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको दी गई है तो हम उसमें भी बात कर लेते हैं। एडमिट कार्ड आपका रिटर्न हो जाएगा। ओके, तो ये सारे रूल एंड रेगुलेशंस है, जो आपको रफ पेज है वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरा, यहाँ पे आपको जो है कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। एग्जाम टाइमिंग, एक क्लोज टाइमिंग से पहले आप एग्जाम हॉल पहुंचे। जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें डोमेन, आपका एड्रेस एंड डेट एंड टाइमिंग, प्रिंटिंग, सब चीज़ आपको क्लियर दिखाई देनी चाहिए। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यदि फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।